हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर बाबा कंप्यूटर क्लासेस। इसमें हम पढ़ रहे थे फॉर्मूलाज, जो हम एमएस एक्सेल पढ़ रहे थे और उसमें फॉर्मूलाज हमने किया था अभी लास्ट लेक्चर में। जो हमारा फंक्शन है वो क्या होता है, बेसिकली किस काम आता है, उसके रिगार्डिंग अभी पढ़ेंगे। अब फंक्शन, सबसे पहले ये समझो कि फंक्शन होता क्या है। एक फंक्शन क्या है? अ फंक्शन is a predefined formula that perform calculation using specific values। देखो, जो फंक्शन है वो हमारा प्रीडिफाइंड प्रीडिफाइंड का मतलब क्या है? प्रीडिफाइंड है जो पहले से बना हुआ। प्रीडिफाइंड मतलब पहले से बना हुआ, ठीक है, जो पहले से ही डिफाइन है। प्रीडिफाइंड मतलब पहले से ही तैयार किया गया, जो हमने जिसको पहले से ही बता रखा है, तैयार कर रखा है, ठीक है, वो होता है हमारा प्री डिफाइंड। दैट परफॉर्म कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन करेगा हमारी, क्या कैलकुलेशन करेगा? कोई भी कैलकुलेशन है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू, जो वैल्यू हमने दी है, कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, उन स्पेसिफिक वैल्यू को हम आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर। कहने का मतलब क्या है? एक स्टैंडर्ड वे के अंदर, पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, एक पैटर्न के अंदर किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू की कैलकुलेशन करना, उसी को फंक्शन कहते हैं। मतलब एक फंक्शन, जैसे कि हमने हर 3 सेकंड के बाद एक स्विच को ऑन करना है और फिर 3 सेकंड के बाद वो ऑफ करना है, तो हमने एक फंक्शन बनाया जो उस किसी भी मशीन को 3 सेकंड के लिए ऑन कर देगा, फिर 3 सेकंड के लिए ऑफ कर देगा, फिर 3 सेकंड के लिए ऑन, फिर ऑफ। इस तरह से एक पर्टिकुलर पैटर्न में वो क्या करता रहेगा, इस पैटर्न को कंटिन्यू करता रहेगा। प्री डिफाइंड, पहले से ही डिफाइन कर दिया हमने, 3 सेकंड के बाद ऑन करना है, फिर ऑफ करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है। इस तरह से एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर वो काम करेगा, उसी को क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। ओके, तो पार्ट ऑफ अ फंक्शन क्या होगा हमारा? ईच फंक्शन हैज़ अ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉल्ड सिंटैक्स। हर एक फंक्शन का एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स, मान लो अभी ये सिंटैक्स ऑर्डर है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। सिंटैक्स ऑर्डर, सिंटैक्स क्या होता है? एक किसी भी कमांड को लिखने का तरीका, उसको सिंटैक्स बोलते हैं। ईच फंक्शन हैज़ इट्स ओवन सिंटैक्स विच स्पेसिफाई हाउ इट मस्ट बी रिटन। मतलब कि कैसे किसी फंक्शन को, मतलब हर एक फंक्शन का एक अलग सिंटैक्स होता है, वो किस तरह से स्पेसिफाई करना है, बताना है, किस तरह से उसकी कमांड को लिखा जाना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। द जनरल सिंटैक्स ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल साइन। जो जनरल सिंटैक्स है वो हमारा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, फॉलोड बाय द फंक्शन नेम, उसके बाद हमने उस फंक्शन का नाम लिखा, एंड द ओपनिंग पैरेंथेसिस, फिर इस ओपनिंग पैरेंथेसिस को लिखा, एंड देन फंक्शन आर्ग्यूमेंट एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या है? जो A3 है, A9 है, ये क्या है? हमारे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट हैं, A3 और A9। जो मतलब कोई, जो हमने वैल्यू ली है, जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं, जो भी हमारे वैल्यूज़ हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और फिर हमने पैरेंथेसिस को बंद कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा सिंटैक्स ऑर्डर रहेगा फंक्शन का। क्या रहेगा? सिंटैक्स ऑर्डर। ये आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा सिंटैक्स ऑर्डर है, ठीक है। कि सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने इक्वल साइन लगाया, उसके बाद हमने फंक्शन का नाम लिखा, सम किया है, सम की जगह
अगर ऐड करना है तो यहाँ मतलब नेगेटिव करना है या कुछ और करना है, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर जो 2 आर्ग्यूमेंट है वो लिखेंगे, ओके, सेमीकोलन से उनको मतलब अलग करने के लिए दिखाएंगे, फिर ये पैरेंथेसिस को बंद कर देंगे। इस तरह से हम सिंटैक्स को राइट करेंगे, ठीक है ना। अब ये जैसे 2 आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट ले लिए हैं, यहाँ पे एक ये और एक ये, तो इन 2 वैल्यूज़ का हमको सम करके दिखाना है। तो फंक्शन नेम, फंक्शन हमारा कुछ भी हो सकता है, ऐड करना या एवरेज लेना उसका, वो उस पर डिपेंड करता है, जो भी हम फंक्शन लगा रहे हैं उसके बेस पे वो काम करेगा। आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करता है कि सेल की रेंज क्या है, सेल का रेफरेंस क्या है, मतलब किस सेल का हम एड्रेस दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे B3 का दिया है, A3 का दिया है, इस तरह से, ठीक है। अब हमारे जो फंक्शन है वो नेम आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे फंक्शन हैं सम है, जो अगर हमको सम करना है किसी भी चीज़ को, ठीक है, ऐड करना है, ऐड करने के लिए हमने जो ये एड्रेस दिया है सम A और A20 को, A2 और A20 को हमने ऐड करना है। इनके अंदर मतलब जो ये आर्ग्यूमेंट हैं, जो ये हमारे आर्ग्यूमेंट हैं, इनके अंदर जो भी वैल्यू है उनको हमने ऐड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद एवरेज में क्या होगा, एवरेज कैलकुलेट करेगी उनकी रेंज की एवरेज को, B2 से B6 तक जो भी उनकी एवरेज बनती है उसको निकालेगी। काउंट करना है B1 से K20 तक कितने हैं, ठीक है। अब जैसे मैक्सिमम है, मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, क्वोशेंट निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, इस तरह से ये सारे के सारे फंक्शन हैं जो हम यूज करेंगे। उसके बाद हमारा है कैलकुलेट द सम ऑफ रेंज ऑफ डाटा यूजिंग ऑटो सम, मतलब ऑटोमेटिक अपना सम निकाल दे वो सभी का। तो ऑटो सम के लिए हम क्या करेंगे, इन द गिवन एग्जाम्पल द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज आर गिवन, जो हमारे मार्क्स हैं वो यहाँ पे हमारे ऐसे के ऐसे गिवन हैं, ये हमारे मार्क्स हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू कैलकुलेट द ऑटो सम। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस सेल पे क्लिक करेंगे। मान लो आपका जो सेल है, आपका जो सेल है वो F2 ही है, ठीक है, जहाँ 275 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद ऑटो सम पे आप क्लिक कर देंगे। ये यहाँ पे ऑटो सम आपको दिखाई दे रहा है। फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर फॉर्मूलाज के अंदर आप जाएंगे और उसके बाद आप इस ऑटो सम में क्लिक कर देंगे। क्लिक ऑन अपर हाफ ऑफ द ऑटो सम, बॉटम ऑफ द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप अंडर द फॉर्मूला लैब। उसके बाद सिलेक्ट B2 टू E2, B2 से लेकर आप E2 तक टोटल को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्ट एंटर मार देंगे तो ऑटोमेटिक जो आपका टोटल के नीचे जितने भी F2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उन सभी में ऑटोमेटिक वो सम कैलकुलेट हो जाएगा सभी का, ओके। इस तरह से आप कर सकते हैं। और टू टोटल द एडजेसेंट सेल प्रेस अल्ट प्लस इक्वल की, अल्ट दबा के एक अल्ट और इक्वल, ये दोनों की को साथ में दबा दीजिए तो आप ऑटो सम फंक्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कॉमन एरर इन एक्सेल फॉर्मूला। जो कॉमन एरर क्या क्या आते हैं हमारे, इफ यू क्रिएट ए फॉर्मूला इन एक्सेल दैट कंटेन एन एरर और सर्कुलर रेफरेंस, कुछ एरर हमको फाउंड होते हैं। एरर लेट्स यू नो टू अबाउट
इट विद एन एरर मैसेज, वो एक एरर मैसेज के साथ आपके शोन होगा, स्क्रीन पे शोन होगा कि आपकी ये कमी है, ये इसमें ये प्रॉब्लम है, वो क्या क्या मिस हो सकता है या कुछ मिस सिंटैक्स हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या मैसेज आते हैं। एक हैश है, इसमें क्या होगा, कॉलम विड्थ इज़ टू स्मॉल। अगर ये एरर मैसेज आता है, इसका मतलब है कि कॉलम जो विड्थ है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, डिस्प्ले द रिजल्ट, उसमें डिस्प्ले हमारा दिखाई नहीं दे सकता। जो हमारी कॉलम होती है सपोज करो इतनी है और जो हमारा रिजल्ट है वो ज़्यादा है, तो उसके लिए ये मैसेज आएगा हमारे पास। तो सॉल्यूशन क्या होगा, नॉर्मली है जो हमारी कॉलम है उस कॉलम को हम अपना ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेंगे, तो जिसमें हमारा मैसेज जो है डिस्प्ले इजीली हो जाएगा। उसके बाद हैश नेम, व्हेन द टेक्स्ट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, when the text is not recognized, the correct the formula or change the cell reference। हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी टेक्स्ट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है इस चीज़ को, नेम को, और करेक्ट द फॉर्मूला फॉर, या फिर चेंज द सेल रेफरेंस, जिसमें हमको चेंज करना है, नेम फिल करना है, वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो या तो हम फॉर्मूला चेंज करेंगे या उसका रेफरेंस चेंज करेंगे, उसमें हम मान लो नेम नहीं लिख सकते। उसके बाद हैश वैल्यू, द फॉर्मूला कंटेन इनवैलिड डाटा, या हम वैल्यूज़ की जगह टेक्स्ट पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर। और नेक्स्ट है हैश डिव बाय ज़ीरो, अगर हमने किसी वैल्यूज़ को ज़ीरो से डिवाइड कर दिया है तो भी हमारी इनवैलिड ऑपरेशन का मैसेज आएगा। हैश रेफरेंस, ये रेफरेंस होता है रेफर्स टू इनवैलिड सेल, अगर हमने किसी फॉर्मूला में गलत सेल रेफ़र कर दिया जहाँ कोई वैल्यू है ही नहीं या उसके अंदर वो सेल ही नहीं है, तो भी हमारा ये एरर आएगा। हैश नल वैल्यू, तो ये हमारा आएगा रेंज ऑपरेटर बीइंग यूज्ड इज़ इनवैलिड, तो जो ऑपरेटर की रेंज है वो अगर वहाँ उसमें हमको दिक्कत आएगी, अगर वैल्यू ही नहीं है, कुछ है ही नल, तो वहाँ हम रेंज क्या दिखा सकते हैं, ये नॉट एप्लीकेबल होगा। डाटा रेफर इन द फॉर्मूला इज़ नॉट वैलिड, जो हमने रेफ़र किया फॉर्मूला के अंदर डाटा वो है ही नहीं, तो नॉट एप्लीकेबल मतलब वो हमको फाउंड ही नहीं हो सकता। ओके, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या आता है हमारा, फॉर्मेटिंग इन एक्सेल रेफर्स टू मेकिंग चेंज द अपीयरेंस ऑफ द डाटा इन अ वर्कशीट। वर्कशीट जो हमारी होती है उसके ऊपर हमारा जो डाटा अपीयर हो रहा है उसके अंदर हमको कुछ चेंजेस करने हैं, उसका लुक चेंज करना है, उसमें चेंजेस करने हैं, डिज़ाइन चेंज करने हैं, जो भी हम चाहते हैं उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग, ठीक है। उसमें क्या क्या हो सकता है हमारा, हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले टू हाईलाइट द सेल हैव वैल्यू ग्रेटर देन 80, हाईलाइट करने के लिए सेल को, और जो जितने भी हमारे ग्रेटर देन 80 हैं उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। जैसे कि सबसे पहले स्टेप 1 कहेगा कि सिलेक्ट द सेल यू वांट टू ऐड फॉर्मेटिंग गो, सबसे पहले आपने जितने भी आपके सेल हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जिनमें आप ये चेंजेस करना चाहते हैं। ओके, सेकंड क्या किया आपने, इन द होम टैब, होम टैब ये हमारा होम है, होम टैब के अंदर आप जाएंगे, यहाँ होम टैब के अंदर आप जाएंगे और होम टैब के अंदर जाके आपको ये कंडीशनल मिलेगा और इसके ड्रॉप डाउन एरो, ये यहाँ पे ये आपका ड्रॉप डाउन एरो है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही नीचे एक मेन्यू अपीयर हो जाएगा आपको, जैसे कि यहाँ दिख रहा है ये मेन्यू आपका नीचे अपीयर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में सिलेक्ट हाईलाइट सेल रूल एंड टॉप या बॉटम रूल, वी विल चूज़ हाईलाइट सेल रूल फॉर द एग्जाम्पल अ मेन्यू विल अपीयर, कि यहाँ पे एक
वैल्यू आ जाएगी कि कौन से सेल आप हाईलाइट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो हमारा ग्रेटर देन 80 है वही हमारा लाइट रेड हो जाए, या इसमें चेंज कर सकते हैं हम, लाइट रेड की जगह कोई डार्क, यहाँ ड्रॉप डाउन में एरो है, इस पे जाके कई ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट द डिज़ायर रूल ग्रेटर देन ऑप्शन आपने चूज़ किया और एंटर की 80 वैल्यू और आपने ओके बटन पर क्लिक कर दिया। तो उसके बाद देखो जितने भी आपके 80 से अबव सेल होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो लाइट रेड हो जाएंगे, वो सारे के सारे सेल आपके हाईलाइट हो गए हैं। इस तरह से हम अपने सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, टू रिमूव कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने लगा तो दी, अब रिमूव कैसे करें भाई। रिमूव करने के लिए क्या है, वही एक छोटा सा तरीका है, हमने वो सिलेक्ट सेल जितने भी हैं वो सेल सारे के सारे सेलेक्ट कर लिए दैट वी हैव कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिन पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है। इन द होम टैब उसी तरह होम टैब पे गए, दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हमने क्लिक किया, ड्रॉप डाउन एरो पे हमने क्लिक किया। जैसे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया, लास्ट में हमको यहाँ पे दिखा, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स मतलब कहाँ क्लियर करना है हमको, एक तो जो सिलेक्टेड सेल हैं उनके अंदर अगर करना चाहें तो उस पर कर सकते हैं, या फिर क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर सीट, पूरी सीट के अंदर जितनी भी सीट पे हमने ग्रेटर देन लेस देन कर रखा है वो सारे के सारे ही चेंज हो जाएंगे। इनमें से हम उसको अपने रिगार्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कौन सा किया, एंटायर सीट कर दिया, मतलब एंटायर सीट पे जितने भी हमने कंडीशनल फॉर्मेट लगाया हुआ है तो वो सारे के सारे हट जाएं, क्लियर हो जाएं। उसके बाद हम बात करते हैं इफ़ फंक्शन की, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी हो लगी है तो लाइक करना ना भूलें, लाइक वीडियो को ज़रूर किया कीजिए, ठीक है, उसे हमें भी अच्छा लगता है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।